हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम इस मिथ को आंसर करने आए हैं या कंफ्यूजन को आंसर करने आए हैं कि अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं और जस्ट आपको पीरियड्स जब आने वाले हैं और अगर आपकी रेगुलर साइकिल है 28 दिन की, 30 दिन की और पीरियड्स आपके एक्चुअली में जो ट्रैक होने चाहिए एग्जैक्ट आप ट्रैक कर पाते हैं और आप सोच रहे हैं कि 2 दिन पहले या 5 दिन पहले हमने इंटरकोर्स करा या पार्टनर के साथ रिलेशन बनाया तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नो। पर ये जो नो है ये तभी वैलिड होगा जब आपकी साइकिल एकदम रेगुलर चलती है, विच मीन्स 28 दिन की साइकिल है तो 28वें दिन पे ही नेक्स्ट पीरियड आता है, 30 दिन की साइकिल है तो अगले 30 दिन पे ही पीरियड आता है और वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता है। बट फिर भी आपको चांस नहीं लेना है तो ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्शन, ताकि आप सेफर साइड पे रहें और आपको अबॉर्शन ना कराना पड़े या फिर मिसकैरेज से आप ना जूझें। अब अगर मैं बात करूं कि आप प्रेगनेंसी के चांसेस क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारा ओव्यूलेशन डे है वो पहले ही हो जाता है। जब ओव्यूलेशन पहले हो गया, एग रिलीज हो गया, मैच्योर हो गया और उस दौरान अगर कांटेक्ट नहीं बना है, उसके बहुत बाद में कांटेक्ट बन रहा है, तो हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस वहाँ पे नेग्लिजिबल होते चले जाते हैं, विच मीन्स कि कम होते चले जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है तब भी आप प्रेग्नेंट हो जाए अगर आपको ओव्यूलेशन डिले चल रहा है, बट चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो स्पर्म की मोटिलिटी है या स्पर्म की जो क्षमता है आपके अंडे से मैच होने की, वो दिन चले गए हैं। अब जो आपका नेक्स्ट जो अंडा रिलीज हुआ आपकी साइकिल में आया, ओव्यूलेशन डे को पास कर गया, फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम में अक्सर जो स्पर्म है वो नहीं जा पाता और वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता, तो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अंडे के पास पहुँचे। जब आपको ओव्यूलेशन डे के बाद अंडा मैच्योर हो रहा है, फूट रहा है, तभी वो स्पर्म को अपने अंदर बुलाएगा और फर्टिलाइजेशन के लिए आगे प्रेरित करेगा या फिर फर्दर प्रोसेस करेगा। बट जब वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे हमारे हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, LH ज़्यादा रिलीज होता है, FSH नहीं रिलीज होता और वहाँ पे हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। जिनकी साइकिल नॉर्मल चलती है, जो एग्जैक्ट 28 दिन, 30 दिन, 26 दिन की साइकिल चलती है, तो ये एवरी वुमेन के लिए है कि आप सिर्फ महीने में 6 ही दिन चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के हायर, जहाँ पे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आप महीने के हर दिन प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और प्रेगनेंसी के चांसेस स्लो हो जाते हैं। तो अगर आपकी साइकिल 28 दिन, 30 दिन की चल रही है, आपको पता करना है कि आपको ओव्यूलेशन डे कौन सा हो सकता है। उसके लिए किट्स आती हैं, आप उस किट्स में टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है, कब आपको कांटेक्ट बनाना चाहिए। बट वैसे आपको मिड साइकिल, जैसे 28 दिन की साइकिल है तो उसका मिड होता है 14, तो आप 11वें दिन से कांटेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं 16वें या 18वें दिन तक, क्योंकि 11 से 18वें दिन चांसेस ज़्यादा है आपके अंडे रिलीज होने के, मैच्योर होने के और स्पर्म को फर्टिलाइज करने के चांसेस भी वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इन दिन जब कांटेक्ट बनाएंगे तो चांसेस हायर हो जाएंगे आपके प्रेग्नेंट होने के। बट ऑल्सो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो बेटर है यूज़ प्रोटेक्शन एवरी टाइम, क्योंकि सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इसके कोई और रेपरकशंस ना झेलने पड़े, एटलीस्ट अबॉर्शन ना कराना पड़े। और भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे टीम से बात करें, मिलने आए और अपने माँ बनने का सपना पूरा करें। थैंक यू एंड टेक केयर।